हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से व्लॉग कर रहा हूँ। आज मेरी फैमिली और मेरी कज़न की फैमिली हम लोग जा रहे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। तो मेरा भाई अभी फ़िलहाल कार चला रहा है और मैं आराम से बैठा हूँ और स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे। बहुत ही सुंदर रास्ता है यहाँ के। आजू बाजू देखने में बहुत ही मज़ा आता है। फिर हमने कार पार्किंग प्लॉट में पार्क कर दी थी वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। और वहाँ से हम लोग गए थे एसटी बस में, जो कि वहाँ पे सब बस ही चलती है, एसटी बस, और एक इलेक्ट्रॉनिक बस भी वहाँ पे चलती है और ई रिक्शा भी चलती है। ई रिक्शा का चार्ज होता है 4 आवर्स का 1000 रुपीज़। तो हमने वो अवॉइड किया था क्योंकि एसटी बस फ्री में ले जा रही थी, तो हम लोग एसटी बस में गए थे। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की और नज़दीक हम आते हुए देखिए कितना खूबसूरत स्टैचू लग रहा है। और फिर वो बस हमको एक जंक्शन की ओर ले गई थी, क्योंकि यहाँ से हम लोग को बस चेंज करनी रहती है। और ये बस हमको ले गई थी जंगल सफारी की। और जंगल सफारी में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल एज वेल एज बर्ड रहते हैं। उन्होंने ये जंगल सफारी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया है। बहुत सारे एनिमल एज वेल एज बर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। बहुत उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। ये एनिमल है जो सबसे मेरा फेवरेट है, क्योंकि बहुत बहुत ही क्यूट लग रहा है। देखो कितना क्यूट लग रहा है, एकदम टेडी बियर की तरह दिख रहा है और बहुत ही मस्त अंदाज में बैठा है। फिर यहाँ के जंगल के राजा से मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही दूर बैठा था, पास ही नहीं आ रहा था। फिर हम लोग गए थे एक मिनी कार में, जो कि गोल्फ की कारें होती है, वही ऐसी कार जंगल सफारी में घूमती है और यही कार सबको घुमाती है। फिर वो कार हमको ले गई थी अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था बर्ड का इलाका। यहाँ पे वाइल्ड बर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है और यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है जो कि बर्ड को बहुत ही अनुरूप रहता है, बर्ड्स के विकास के लिए बहुत ही अनुरूप रहता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड थे। ये बर्ड था वो पूरी तरह घूम रहा था और कितना बड़ा बर्ड है देखिए। और फिर हम गए थे एक पुल पे, जो कि एक लोहे का पुल था, जो काफ़ी छोटा था और हिल भी रहा था। तो बहुत ही सुंदर ये पुल था और चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग गए थे वाइल्ड एनिमल की तरफ। यहाँ पे एक भालू था, जो कि एक गुफा के अंदर छुप गया था, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी बाहर, तो गर्मी से बचने के लिए अंदर चला गया था। फिर हम लोग आगे गए थे, वहाँ पे बहुत सारे कोकोडाइल थे। कोकोडाइल मुझे पर्सनली नहीं अच्छे लगते क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तरह तरह के कोकोडाइल थे, बड़े और छोटे। फिर हम लोग उसी कार में बैठ के आगे की ओर निकले थे। वहाँ पे बहुत सारे डियर थे, कुछ वाइट थे, कुछ ब्राउन थे और कुछ ब्लैक भी थे। और ये इस एनिमल का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन वो आगे और पीछे घूम रहा था। और ये थे मंकी, डिफरेंट टाइप के मंकी थे जो, और ये बहुत ही शैतानी कर रहे थे मंकी। और एक मंकी था जो वाटरमेलन खा रहा था और वाटरमेलन में से कचरा अलग कर रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था किसी एनिमल को ऐसा करने के। मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता था कि इंसान ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मंकी भी ऐसा करते। फिर हम लोग गए थे पैरट को देखने। यहाँ पे तरह तरह के पैरट थे और ये पिंक पैरट इतना खूबसूरत लग रहा था। और सबसे पहले मेरे पापा ने उसको हाथ में लिया था, क्योंकि पापा के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पापा पैरट रखते थे। और फिर मैंने भी हाथ में लिया था। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये पैरट। फिर हमने तरह तरह के पैरट देखे। कुछ पैरट बाहर घूम रहे थे, कुछ अंदर घूम रहे थे। ये डिफरेंट टाइप के पैरट है, ग्रीन और येलो भी पैरट था। ये देखो कितना खूबसूरत पैरट दिख रहा है, यहाँ पे तो दिखने का ही नहीं मिलता। ये देखे कितना खूबसूरत ये मकाऊ था, जो कि बहुत ही ओल्ड लग रहा था और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये भी मकाऊ था ये, और कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने पहली बार इतने करीब से डिफरेंट टाइप के मकाऊ देखे और मकाऊ मुझे वाकई पसंद आते हैं। और फिर मैं वो जो येलो पैरट था वो मेरे पापा के पास भी गया था, पापा के सिर के पास घूम रहा था और बहुत ही प्यार दे रहा था। फिर मैंने भी ये पैरट अपने हाथ में लिया था और ये जो मेरा बटन है वो खाने की कोशिश कर रहा था। ये पैरट देखे पूरा का पूरा बटन खाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं उसको बुलाता हूँ और वो मुझ पे गुस्सा करता है, मेरे बटन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि पैरट मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहा था। मैंने बहुत एंजॉय किया पैरट के साथ। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े थे। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल क्रिएट किया था और मैंने वहाँ पे कुछ शॉट लिए थे। और देखो कितना खूबसूरत आर्टिफिशियल वाटरफॉल क्रिएट किया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लोकेशन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि और वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो शूट किया था। और फिर हम लोग गए थे फ्लावर्स गार्डन। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्लावर थे। मैंने लाइफ में पहली बार इतने ज़्यादा फ्लावर्स देखे थे। और वहाँ पे सरदार सरोवर डैम भी दिख रहा था, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और फिर हम लोग गए थे आगे। वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी था और रास्ते में एक खूबसूरत गार्डन, छोटा गार्डन भी दिख रहा था। और ये जो नीचे गार्डन बना है इनमें इंडिया का मैप भी उन्होंने फ्लावर्स के द्वारा क्रिएट किया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर यहाँ पे हमने कुछ शॉट्स लिए और यहाँ से सेल्फी पॉइंट से सरदार स्टैच्यू दिख रहा है और वाकई में बहुत ही खूबसूरत पल था वो वहाँ पे। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, गर्मी नहीं लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी, तो उन हमने वो पल बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था। फिर हम लोग गए थे ये स्कूटर चलाने। इलेक्ट्रिक स्कूटर रहता है ये स्कूटर का प्राइस तकरीबन 200 रुपीज़ रहता है 45 मिनट्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये स्कूटर और चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था स्कूटर। फिर हम लोग गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर। हमने टिकट ली थी और फिर ऐसे जिग जैग लाइन में जाना रहता है और बहुत ही मज़ा आया। फिर हम लोग अंदर गए थे, वहाँ पे भी एक वॉल क्रिएट की थी वाटरफॉल की जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़े स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वाकई में बहुत ही कमाल का बना है ये स्ट्रक्चर। फिर हम लोग आगे की ओर गए, वहाँ पे एस्केलेटर था, उसमें सिर्फ हमको खड़े रहना है और चल भी सकते हैं, जो कि वाकई में बहुत ही बढ़िया था। फिर हम लोग पहुँच गए थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार पटेल स्टैच्यू। बहुत ही बड़ा दिख रहा था पास से, तो कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ा स्टैच्यू है। और ये देखिए पैर ही कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये देखिए पैर से सर तक कितना बड़ा लग रहा है। और सिर्फ आयरन का बना है। देखिए जूम करके मैं आपको आँख दिखाता हूँ, कितनी बड़ी आँख है और कितना बड़ा स्टैचू है। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ निकाले और फिर हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे एक सरदार पटेल का एग्जीबिशन था और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मुझे पहली बार जानने की मिली सरदार पटेल के बारे में। एग्जीबिशन में बहुत ही ज़्यादा रश था और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने पहली बार सरदार पटेल के बारे में जानी थी। और सरदार पटेल के यहाँ पे पोर्ट्रेट भी बनाया गया था और एक स्टैचू भी बनाया था जो कि सिमिलर है बड़े बड़े स्टैचू से। फिर हम लोग बाहर निकल गए थे, शाम का वक्त हो चुका था और शाम में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सरदार पटेल का स्टैचू। फिर हम लोगों ने वो बस ली और वहाँ पे हम लोग गए अपनी कार पार्किंग की तरफ। कार पार्किंग से सरदार पटेल स्टैचू तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। हमको बस ही लेनी होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए और क्योंकि ई रिक्शा बहुत ही महंगी है। वाकई में नाइट में रास्ता बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि यहाँ पे तरह तरह की लाइटिंग की थी। फिर हम लोग पहुँचे थे कार पार्किंग प्लॉट में। फिर वहाँ से मैंने गाड़ी ली। रात में मैं ड्राइव कर रहा था क्योंकि मुझे नाइट में ड्राइविंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर हम लोग गए थे होटल में, वहाँ पे हमने कड़ी खिचड़ी खाई जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ओवरऑल ये थी मेरी 1 डे पिकनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल स्टैच्यू। मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इस पिकनिक में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।